अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम मुतबादिल तालीमी मनसूबा अगस्त 2021 वर्कशीट क्लास 8 यानी जमात हश्तम का जो मुतबादिल तालीमी मनसूबा अगस्त महीने का, उस पर हम नज़र षानी करेंगे और इससे जुड़ी वर्कशीट को इस वीडियो में पेश किया जाएगा। पर्याय शैक्षणिक योजना अगस्त 2021। तो आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल पर होने वाली हर नई अपलोड से मुतालिक आप बाखबर रह सकें। तो चलिए मुतबादिल तालीमी मनसूबा और वर्कशीट की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऊपर स्कूल का नाम है जमात हश्तम, मजमून इल्म रियाजी, मुतबादिल तालीमी मनसूबा वर्कशीट अगस्त 2021। तो ये जो मुतबादिल तालीमी मनसूबा है इसको 4 हफ्तों में दर्जा बंदी की गई है। पहले हफ्ते की सलाहियतें अलग हैं, दूसरे हफ्ते की सलाहियतें, इक्तिसाबी नुकात, इस तरह से इस मुतबादिल तालीमी मनसूबे को हफ्तावार दर्जा बंदी की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम पहले हफ्ते में कौन से इक्तिसाबी नुकात हैं जिनकी तदरीस करना है, तो इससे मुतालिक हम देखेंगे। तो पहला हफ्ता बाब 1 यानी जमात हश्तम इल्म रियाजी का जो पहला सबक है, ऐदाद के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो इस सबक की सलाहियतें हैं तो ऐदाद को तौसीई शक्ल में लिखना और उमूमी शक्ल में लिखना, 2 हिंसी ऐदाद की उमूमी शक्ल और 3 हिंसी ऐदाद की उमूमी शक्ल। तो इससे जुड़ी वर्कशीट भी आगे मौजूद है। तो दूसरा जो इक्तिसाबी नुक्ता है ऐदाद से मुतालिक खेल को पहचानना। तो इस सबक में ऐदाद से मुतालिक चंद खेल भी दिए गए हैं, उन खेल को पहचानना। तो तीसरा जो इक्तिसाबी नुक्ता है यहाँ पर हिंदसों के लिए हुरूफ। तो यहाँ पर हिंसों के लिए अंग्रेजी के हुरूफ दिए गए हैं, तो वो हुरूफ कौन से हिंसों की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनका हमें पता लगाना है। तो ये भी इस सबक में मौजूद है, इससे जुड़ी मश्क भी मौजूद है। उसके बाद जो है आखिरी जो पहले हफ्ते का जो आखिरी इक्तिसाबी नुक्ता है तकसीम पजीरी की जांच, यानी 2 से तकसीम होने वाले ऐदाद, 3 से तकसीम, 5 से तकसीम होने वाले ऐदाद की जांच करना है। तो ये तमाम इक्तिसाबी नुकात पहले हफ्ते से मुतालिक हैं। नेक्स्ट जो है ऐदाद से खेलना सबक से मुतालिक वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ क्लिक करें। तो इस हिस्से को अगर आप क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ से आप ऐदाद से मुतालिक इस सबक से जुड़े तमाम वीडियोस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो वीडियो है, इस पहले वीडियो में ऐदाद से खेलना सबक के तमाम तसव्वुरात को इस एक वीडियो में बताया गया है। दूसरे और तीसरे वीडियो में इस सबक में आने वाली मशकों को हल किया गया है। तो आप इन वीडियो से इस्तेफादा कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वर्कशीट में यहाँ पर उसका लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस सबक से जुड़े वीडियोस को हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये तमाम इक्तिसाबी नुकात इन वीडियोस के ज़रिए हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं या फिर दीगर तरीके हैं जिनके ज़रिए हम मुसलसल इक्तिसाबी तजुर्बा हम फराहम कर सकते हैं। अब जो पहली वर्कशीट है ऐदाद के साथ खेलना और ये क्लास 8 की है, तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर ऐदाद को उमूमी शक्ल में लिखना। तो ये ऐदाद की उमूमी शक्ल क्या है यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये नीले रंग में है और ये लाल रंग में। तो जो लाल रंग में दिया गया है AB यानी ये 2 हिंसी ऐदाद की उमूमी शक्ल है। तो 2 हिंसी ऐदाद की जो उमूमी शक्ल है 10 ज़रब A जमा B बराबर 10A जमा B। तो 10A जमा B जो है, ये जो आप देख रहे हैं 10A जमा B, ये 2 हिंसी ऐदाद की
उमूमी शक्ल है। इसी तरह से 3 हिंसी अदद ए बी सी, तो इसकी जो उमूमी शक्ल है यहाँ पर दी गई है 100 ए जमा 10 बी जमा सी। तो ये किस तरह से आती है, ये तमाम इसके जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये 2 हिंसी अदाद की उमूमी शक्ल 10 ए जमा बी और 3 हिंसी अदाद की उमूमी शक्ल 100 ए जमा 10 बी जमा सी। तो अब यहाँ पर जो सवाल है आयदाद को उमूमी शक्ल में लिखना, तो किस तरह से लिखना है, यहाँ पर मिसालें भी दी गई हैं और इसके लिए यहाँ पर मिसालें हैं जिनको इन बॉक्स में हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 हिंसी अदद दिया गया है 52। तो 52 को अगर हम उसे तौसीई शक्ल में लिखेंगे तो 50 जमा 2 होगा। 50 जमा 2 को अगर हम मजीद उसकी तौसी करेंगे तो 50 को हम 10 ज़रब 5 लिख सकते हैं, तो 10 5 50 होगा जमा 2। तो ये कौन सी सूरत में आ गया, 10 ए जमा बी की सूरत में आ गया। 10 ए जमा बी की सूरत में ये आ गया। तो ये ए जो है पहला हिंसा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ए पहला हिंसा 5 है और बी जो है दूसरा हिंसा यानी 2 है। तो इस तरह से दिए गए 2 हिंसी अदद को यहाँ पर उमूमी शक्ल में लिखना। तो ये 2 हिंसी अदद की उमूमी शक्ल में ये आ गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक 3 हिंसी अदद दिया गया है 353। तो 353 को हम इस तरह से तौसीई शक्ल में लिख सकते हैं 300 जमा 50 जमा 3। अगर उसको हम मजीद तौसी करेंगे तो 300 को हम 100 ज़रब 3 में लिख सकते हैं, 100 3 300। 50 को 10 ज़रब 5 यानी 5 10 5 50 और इस तरह से ये इकाई में 3 है। तो ये भी क्या हो गया, 3 हिंसी अदाद की जो उमूमी शक्ल में हो गया, यानी ये 100 ए हो गया, ये 10 बी और इस तरह से ये सी। ये 100 ए, यहाँ पर ए पहला हिंसा है, बी जो है दूसरा हिंसा है और इसी तरह से सी जो है तीसरा हिंसा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 हिंसी अदद को भी उमूमी शक्ल में लिखा, 100 ए 10 बी और इस तरह से सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 हिंसी अदाद की उमूमी शक्ल है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 25 है, तो 25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 20 जमा 5। तो कैसे लिख सकते हैं, 20 जमा 5 25 हो गया। मजीद अगर इसकी अगर हम तौसी करेंगे तो ये क्या होगा, 10 ज़रब 2 होगा, 10 ज़रब 2 जमा कितना होगा ये 5। तो ये उमूमी शक्ल में इसको हमने लिखा। अब हम 3 हिंसी अदद को एक देखेंगे तो 129 है, तो 129 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 जमा 20 जमा 9। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसकी तौसी कर सकते हैं। मजीद इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 100 ज़रब 1 तो ये 100 ज़रब 1 10 ज़रब 2 जमा बी। तो इस तरह से ये उमूमी शक्ल में हम लिख सकते हैं। 2 हिंसी अदाद को उमूमी शक्ल में इस तरह से लिख सकते हैं और 3 हिंसी अदाद को इस तरह से यहाँ पर दिए गए बॉक्स में उमूमी शक्ल में लिखना है। नेक्स्ट मंदर जजील को आम शक्ल में लिखिए। तो यहाँ पर उमूमी शक्ल में है तो उनको अदाद की जो आम शक्ल है उसमें हमें लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है 10 ज़रब 5 जमा 3। तो 10 ज़रब 5 कितना है, ये 50 होगा जमा 3। तो 50 में 3 मिलाएंगे तो 53 होगा। इसी तरह से यहाँ पर 100 ज़रब 7 जमा 100 ज़रब 7 जमा 10 ज़रब 5 जमा 4। तो 100 ज़रब 7 700
10 5 50 जमा 4, तो इस तरह से ये 754 हो गया। तो यहाँ पर भी हमें दिए गए हैं सवालात, तो इनको इन बॉक्स में हमें हल करना है। तो ये 10 5 कितना होगा 50, 50 जमा 6, 50 जमा 6 बराबर कितना होगा ये 56। यहाँ पर ये 100 ज़रब 7 कितना होगा 700 होगा। ये 700 जमा 10 जमा 8, तो ये कितना होगा 718। तो इस तरह से यहाँ पर उमूमी शक्ल से एदाद की जो आम शक्ल में हमें तब्दील करना है। तो यहाँ पर और दो मिसालें यहाँ पर दिए गए बॉक्स में हल करना है। तो इस तरह से ये पहली वर्कशीट है। दूसरी जो वर्कशीट है यहाँ पर एदाद के जो खेल हैं उनसे मुतालिक है। तो पहला खेल यहाँ पर दिया गया है 2 हिंसी एदाद की जगह बदलना। उसके लिए यहाँ पर आप एक मिसाल भी दी गई है। तो मरहलावार आपको क्या करना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो पहला जो मरहला है एक 2 हिंसी अदद का इंतखाब करना। एक 2 हिंसी अदद, यहाँ पर अदद आना चाहिए। तो एक 2 हिंसी अदद का इंतखाब करना। कोई भी आप 2 हिंसी अदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिया गया है 65। दूसरा जो मरहला, दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है हिंसों को पलटने के बाद हासिल अदद लिखना। अब 65 को हम बदल कर लिखेंगे तो कितना होगा ये 56 होगा। जो अकाई में हिंसा है वो दहाई में, और जो दहाई में है वो अकाई में आ गया। तो 65 को पलटने पर 56 हो गया। तीसरे मरहले में क्या करना है अब दोनों एदाद को जोड़ना। तो जो पहला अदद है 65 और दूसरा अदद 56, दोनों को जोड़ना। तो दोनों को जमा करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है 121 आ रहा है। चौथे मरहले में क्या करना है हासिल जमा को 11 से तकसीम करना। यानी जो हासिल जमा 121 है, 121 को हम कैसे तकसीम कर रहे हैं 11 से तकसीम कर रहे हैं। तो खारिजी किस्मत कितना है यहाँ पर 11 आ रहा है। और यहाँ पर बचत जवाब देना, यानी कितना बचा है आपको कहना है। तो यहाँ पर कितना बचा है 0, बाकी कितना बचा है 0। इसका मतलब ये हो गया है कि दोनों का जोड़ 11 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो रहा है और बाकी 0 है। तो यहाँ पर एक खेल से मुतालिक वजाहत है। लिहाजा किसी भी 2 हिंसी अदद को लेकर हिंदसों को पलटने पर हासिल अदद को असल अदद में जोड़ने पर हासिल जमा को 11 से तकसीम करें तो बाकी 0 होगा। यानी किसी भी 2 हिंसी अदद को लें, उसके हिंसों को पलटें, पलटने के बाद में असल अदद और जो हासिल हुआ अदद दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो हासिल जमा को अगर हम 11 से तकसीम करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 0 बचेगा। यानी हासिल जमा 11 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर एक अदद दिया गया है 27। तो 27 को ये मरहलों को हम फॉलो करते हुए हल करना है। चलिए देखते हैं। तो हम पहला क्या ले रहे हैं, आप कौन सा भी अदद ले सकते हैं। यहाँ पर जो अदद दिया गया है 27, 27 के हिंसों को पलटने पर क्या बनेगा 72 बनेगा। ठीक है, अब ये दोनों को जमा करना 27 जमा 72। अगर हम दोनों को जमा करेंगे तो 99 होगा। ये कितना होगा 99। अब नेक्स्ट क्या करना है 99 को हमें कैसे तकसीम करना है हासिल जमा को 11 से तकसीम करना है। तो 99 को 11 से तकसीम करेंगे तो 11 9 99 होगा। यानी 99 भी 11 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गया और बाकी क्या बच गया यहाँ पर 0। इसी तरह से आप दूसरे को किसी भी अदद को लेकर के इस तरह से आप अगर इस खेल को खेलेंगे तो वो अदद 11 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा और बाकी क्या बचेगा
सिफर बचेगा। तो यहाँ पर एक खेल होगा। ऐसे दूसरा खेल, दूसरी मिसाल भी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आपको हल करना है। नेक्स्ट जो दूसरा खेल यहाँ पर दिया गया है, अदद के हिस्सों की तरतीब पलटना। तो यहाँ पर एक 3 हिंसी अदद है, तो किस तरह से करना है, यहाँ पर भी मरहलावार आपको एक मिसाल दी गई है। 3 हिंसी अदद लिखना, तो यहाँ पर एक लिखा गया 786। दूसरे मरहले में क्या करना है, इसकी तरतीब पलटना है, यानी जो आखिरी हिस्सा था उसे पहले लिखना है, जो दूसरा था वो दूसरा आएगा, और जो पहला था वो आखिर में आएगा। इसकी तरतीब पलटने पर ये 687 यानी 687 हो गया। अब क्या करना है, तीसरे मरहले में बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करना। अब इन दोनों अदद में बड़ा अदद कौन सा है, ऊपर वाला बड़ा अदद है, तो बड़े अदद में से छोटा अदद को अगर हम तफरीक करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है फर्क, 99। अब जो फर्क आता है चौथे मरहले में क्या करना है, हासिल जमा को 99 से तकसीम करना। तो यहाँ पर जमा नहीं आता बल्कि हमने यहाँ पर तफरीक किया है, तो फर्क, हासिल फर्क को 99 से तकसीम करना है, यानी हमारा फर्क कितना हासिल हुआ है, 99। तो 99 को अगर हम 99 से तकसीम करेंगे तो कितना खारिजी किस्मत आ रहा है, 1 आ रहा है, और बचत यहाँ पर सिफर है। तो लिहाजा किसी भी 3 हिंसी अदद को लेकर हिंसों की तरतीब पलटने पर नया अदद हासिल होता है। तो 3 हिंसी अदद लेकर हिंसों की तरतीब पलटने पर एक नया अदद हमें हासिल हो रहा है। इन अदाद में बड़े अदद को छोटे अदद में से तफरीक करने पर, बड़े अदद को छोटे अदद में से तफरीक करने पर हासिल अदद को, यानी हासिल तफरीक को या फर्क को अगर हम 99 से तकसीम करेंगे तो बाकी क्या होगा, सिफर होता है, यानी वो हासिल तफरीक फर्क जो है 99 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको 2 मिसालें दी गई हैं, तो बताए गए तरीके से आपको ये खेल खेलना है। तो 794 एक 3 हिंसी अदद है 794। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हिंसों की तरतीब को पलटेंगे। तो पहला 4 आएगा, दूसरे नंबर पर 9 और उसके बाद 7, तो ये 497 हो गया। अब हम क्या करेंगे, बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे, यानी 794 में से 497 को तफरीक करेंगे, 497। तो अगर हम तफरीक करेंगे तो कितना होगा, 14 में से 7 जाने पर यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये हासिला यहाँ पर होगा, मतलब ये कितना होगा, 9 में से 10 नहीं तो 19 में से 10 जाने पर 9 बचेगा यहाँ पर, और ये हासिला यहाँ पर होगा, 7 में से 5 जाने पर 2 बचेगा। तो ये कितना आ रहा है, इसका फर्क 297 फर्क आ रहा है। तो अब चौथे मरहले में क्या करना है, इसको हमें 99 से तकसीम करना है। 297 को 297 को अब हमें क्या करना है, कैसे तकसीम करना है, 99 से तकसीम करना है, डिवाइडेड बाय 99, इसे हम यहाँ पर करेंगे। तो 99 से तकसीम करने पर 99 को 297 से, तो यहाँ पर इसका जो खारिजी किस्मत आएगा 3 आएगा, यानी 297 99 से पूरी तौर पर तकसीम होगा, और बचत क्या होगी, यहाँ पर सिफर होगी। तो इस तरह से यहाँ पर और एक अदद दिया गया है, उसको यहाँ पर आपको हल करना है। नेक्स्ट जो तीसरी वर्कशीट है, तो यहाँ पर हिंदसों के लिए हुर्फ, तो उससे जुड़ी ये वर्कशीट है। तो यहाँ पर इस तरह की मश्क में भी सवालात हैं, तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसे हिसाब को हल करना है। यहाँ पर एक नमूनतन मिसाल दी गई है, इसको देख करके आपको ये 4 मिसालें हल करना है। तो यहाँ पर 1a ज़रब a बराबर 9a। तो यहाँ पर जो ज़ारिब और मज़रूब और हासिल ज़रब का जो पहला हिंसा है, यहाँ पर एक ही अदद आना, यानी a है। तो a ज़रब a बराबर a उसी वक्त मुमकिन है जब यहाँ पर दी गए a की कीमत 1 हो। अगर हम 1 लेते हैं तो ये कितना होगा, 1 ज़रब 1 1 होगा,
मगर यहाँ पर 9 नहीं आएगा, तो एक यहाँ पर कीमत मुतमईन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पाँच लेकर के देखेंगे। तो यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ पर भी 5 आएगा, तो 5 5 25 होगा, और ये हासिल लेके 2, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 1 5, 5 में 2 मिलाने पर 7। तो यहाँ पर कीमत 9 नहीं आ रही है 5 लेने पर भी। तो इस तरह से यहाँ पर ए की कीमत 5 भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ए की कीमत क्या लेकर के देखेंगे, 6 लेकर के देखेंगे। तो यहाँ पर ये 6, तो यहाँ पर भी 6, तो 6 6 36 होगा, ये हासिल लेके 3 होंगे, 6 1 6, 6 में 3 मिलाने पर 9 होगा। तो ये जो कीमत है वो सही है। तो यहाँ ए की दुरुस्त कीमत क्या है, 6 है। तो इस तरह से ये जो हिंसा ए है, कौन से हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से हिस्से की नुमाइंदगी कर रहा है, 6 की नुमाइंदगी कर रहा है। यानी ए की जो कीमत है यहाँ पर कितनी है, ए बराबर 6। तो इस तरह से ये अदद क्या होगा, ये 16 को अगर हम 6 से ज़रब करेंगे तो 96। तो इस तरह से इस तरह के सवालात को आपको हल करना है। मुमकिना कीमत का सबसे पहले आपको अंदाज़ा लगाना है, एक एक कीमत डाल करके चेक करना है, चेक करने के बाद में इसको हल करना है। तो यहाँ पर हल के लिए जगह भी दी गई है। तो एक मिसाल अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर ए की कीमत, अब यहाँ पर कितना है, ए जमा 5 कितना होना, यहाँ पर 2 होना, ए जमा 5 बराबर 2। ठीक है, तो ए में 5 में ए मिलाने पर 2, तो 5 में किसी भी अदद को अगर हमें सिफर को जमा कर रहे हैं, 5 से किसी भी सिफर को जमा करने पर भी 2 नहीं आता, एक को जमा करने पर भी 2 नहीं आता। तो 5 से छोटे किसी भी अदद को जमा करने पर 2 नामुमकिन है, 2 आना। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं, 5 से बड़ा अदद हम अगर देखेंगे, 5 में अगर हम 6 मिलाएंगे तो कितना होगा, 6 मिलाने पर 5 6 11 आएगा। यहाँ पर भी पहला हिस्सा 2 नहीं आ रहा, तो हम क्या जमा कर सकते हैं, इसमें 7 जमा कर सकते हैं। तो 5 में 7 को जमा करने पर कितना होगा, 12 होगा। तो 5 से छोटा तो कोई अदद इसमें जमा नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का हासिल जमा 2 नहीं हो सकता। इसीलिए हम 5 से बड़े एदाद को ही हमें इसमें जमा करके देखने पर हमें एक हिस्सा यहाँ पर 2 हासिल हो गया। तो अगर हम यहाँ पर ए की कीमत को अगर हम 7 डालेंगे तो ये कितना होगा, 12 होगा। और इस तरह से ये 3 और ये 3 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर ए की कीमत 7 हो गई और बी की कीमत 6। तो ये कितना हो गया, 3 और ये 7 और ये 2 और ये 5। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो 7 में 5 मिलाने पर 12 और ये 3 और 3 6। तो इस तरह से यहाँ पर ए की जो कीमत है कितनी है, 7, और बी की जो कीमत है कितनी है यहाँ पर, 6। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये कीमत हो सकती है, और उन कीमतों को डाल करके चेक करना है और उसके बाद हल करना है। तो बाकी के 3 हिसाबात के लिए आपको यहाँ पर जगह दी गई है। तो इस तरह से ये तीसरी वर्कशीट है। और चौथी वर्कशीट में यहाँ पर एदाद की तकसीम पजीरी की जांच। तो यहाँ पर उसूल दिए गए हैं, 2 से तकसीम पजीरी का उसूल, 3 से तकसीम पजीरी, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से, 10 से और 11 से, यानी तमाम जितने भी तकसीम पजीरी के उसूल हैं यहाँ पर दिए गए हैं। 2 से तकसीम पजीरी का उसूल, अगर अदद के इकाई मुकाम पर 0 2 4 या 6 होंगे तो वो अदद 2 से तकसीम होगा। 3 से तकसीम पजीरी का उसूल जो है, अदद में मौजूद हिस्सों का जोड़ अगर 3 से तकसीम पजीर है
तो वो अदद 3 से तकसीम होगा। 4 से तकसीम पजीरी का उसूल भी यहाँ पर दिया गया है। अगर अदद के आखिरी दो हिस्सों यानी अकाई दहाई में मौजूद अदद अगर 4 से तकसीम हो तो वो अदद 4 से तकसीम पजीर है। 5 से तकसीम पजीरी का उसूल अकाई मुकाम में 0 या 5 हो तो वो अदद 5 से तकसीम होगा। इसी तरह से 6 से तकसीम पजीरी का उसूल भी है। अगर अदद 2 और 3 से तकसीम हो रहा है तो वो अदद 6 से तकसीम होगा। जो 3 से तकसीम पजीरी का उसूल है वैसा ही उसूल 9 से तकसीम पजीरी का भी है। 10 से तकसीम पजीरी का उसूल आसान है, अकाई मुकाम में 0 है तो वो अदद 10 से तकसीम होगा। यहाँ पर जो 11 से तकसीम पजीरी का उसूल है, अगर अदद के जुफ्त हिस्सों का जोड़ और ताक हिस्सों का जोड़ का फ़र्क 0 या 11 से तकसीम हो तो वो अदद 11 से तकसीम पजीर है। तो मैं 11 से तकसीम पजीरी के उसूल पर यहाँ पर आपको बता दूं, एक अदद है 121 है। अब इसमें जुफ्त हिस्से कौन से हैं और ताक हिस्से कौन से हैं, तो ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो यहाँ पर ताक हिस्से 1 और 3 ये हिस्से ताक हैं और ये जुफ्त हिस्सा है। तो हमें क्या करना है, ताक हिस्सों और जुफ्त हिस्सों का जोड़ लेना है। तो ताक हिस्सों का जोड़ क्या है, यहाँ पर 1 जमा 1। ताक हिस्सों को अगर हम जमा करें तो ताक हिस्सों में कौन कौन से अदद हैं, 1 1 है, तो ताक हिस्सों का जोड़ जो 2 है और जुफ्त हिस्सों का जोड़ भी, जुफ्त हिस्से में कौन सा एक ही अदद है 2। तो दोनों का फर्क अगर हमें लेंगे तो कितना है, दोनों को नफी करेंगे तो 0 है। दोनों का फर्क अगर 0 आ रहा है तो वो अदद 11 से तकसीम पजीर है। तो अदद के जुफ्त और ताक हिस्सों का जोड़ लेना है और उसे फर्क करना है। अगर फर्क 0 है तो वो अदद 11 से तकसीम होता है। तो इस तरह से ये तमाम उसूल हैं, एदाद की तकसीम पजीरी के उसूल हैं। तो यहाँ पर उसके लिए वर्कशीट है, जांच कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए एदाद में कौन सी तकसीम पजीरी की जांच करना है, 2 से तकसीम पजीरी की जांच करना है। इन एदाद में 3 से तकसीम पजीरी की जांच करना है और इन एदाद में 5 से तकसीम पजीरी की जांच करना है और इन एदाद में 6 से तकसीम पजीरी की जांच करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 671 है। अब ये 671 2 से तकसीम होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसके अकाई के मुकाम में जुफ्त अदद नहीं है, लिहाजा 671 2 से तकसीम नहीं होगा। तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। अब 586 है, ये 2 से तकसीम होगा क्योंकि इसके अकाई मुकाम में जुफ्त अदद है। इसी तरह से 394 भी होगा, 5798 भी होगा, 7320 भी होगा। तो ये तमाम एदाद 2 से तकसीम होंगे, सिर्फ पहला और आखिरी अदद नहीं होंगे क्योंकि इनके अकाई के मुकाम में जुफ्त अदद नहीं है। इसी तरह से 3 से तकसीम पजीरी का भी जांच करना है, इसके हिस्सों को जमा करना है। तो 382 है, तो 382 के हिस्से कौन से हैं, 3 जमा 8 जमा 2। अगर हम इसके हिस्सों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 8 में 2 मिलाए 10 और ये 13 होगा। तो इसके हिस्सों का जोड़ कितना है, 13 है और 13 3 से तकसीम, 13 जो है 3 से तकसीम नहीं होता, लिहाजा ये 382 भी 3 से तकसीम नहीं होगा। तो इस तरह से आपको जांच करना है। 5 से तकसीम पजीरी का उसूल आसान है, अकाई के मुकाम में अगर 0 है तो वो 5 से तकसीम होगा, या अकाई के मुकाम में 5 है तो यहाँ पर 0 है, ये 5 से कट होगा। यहाँ पर 6 है, ये कट नहीं होगा, इसे तकसीम नहीं होगा। तो यहाँ पर अकाई के मुकाम में 5 है तो तकसीम पजीर है, 0 है तो तकसीम पजीर है, 6 है तो तकसीम पजीर नहीं है। तो इस तरह से आपको पता लगाना है। तो 6 से तकसीम पजीरी का उसूल किस तरह से करना है कि इसको 6 से तकसीम करके देख सकते हैं सीधा, या फिर 2 से और 3 से तकसीम हो रहा है तभी ये 6 से तकसीम होगा। ये 2 से तो तकसीम है, 3 से तकसीम होगा, 8 में 4 मिलाने पर 12, 12 3 से तकसीम होगा तो लिहाजा ये 6 से तकसीम होगा। तो इस तरह से 6 से तकसीम पजीरी की भी हमें यहाँ पर जांच करना है। सीधे तौर पर 6 से तकसीम कर सकते हैं, या फिर अगर अदद 2 और 3 से तकसीम पजीर है तभी वो 6 से तकसीम पजीर होगा।
अब नेक्स्ट जो अदद है 95। 95 यहाँ पर इकाई के मुकाम में यहाँ पर जुफ्त अदद नहीं है, लिहाजा ये अदद 2 से तकसीम नहीं होगा। अगर 2 या 3 से किसी अदद से भी ये तकसीम नहीं हो रहा है तो ये 6 से भी तकसीम नहीं होगा। नेक्स्ट इसी से जुड़ी जो दूसरी वर्कशीट है, यहाँ पर आयदाद दिए गए हैं। यहाँ पर 2 से तकसीम पजीर, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से, 10 से और 11 से हर एक को तमाम से जांच करना है और यहाँ पर निशान देना है। तो ये अदद इकाई के मुकाम में सिफर है तो 2 से तकसीम पजीर है। इसके हिस्सों को अगर हम जोड़ेंगे 8 में 3 मिलाए 11 में 7 मिलाए 18 में 5 मिलाए 23, तो 23 जो है 3 से तकसीम पजीर नहीं, लिहाजा ये अदद भी 3 से तकसीम पजीर नहीं है। इकाई के आखिरी के 2 हिस्से अगर सिफर हैं या आखिरी के 2 हिस्से अगर 4 से तकसीम होते हैं तो ये अदद 4 से तकसीम होगा। तो ये इस तरह से ये 4 से तकसीम पजीर है। सिफर है इकाई के मुकाम में, लिहाजा ये 5 से तकसीम पजीर है। ये 2 और 3 से तकसीम पजीर नहीं है, 2 से है मगर 3 से नहीं है, तो ये 6 से तकसीम पजीर नहीं है। ये 9 से भी तकसीम पजीर नहीं है, 10 से है और 11 से नहीं है। एक अदद हम लेंगे यहाँ पर इसको लेंगे तो इकाई के मुकाम में जुफ्त अदद है तो ये 2 से तकसीम पजीर है। अब इसके हिस्सों को जोड़ेंगे, 2 में 3 मिलाए 5, 5 में 4 मिलाए 9, 9 में 6 मिलाए 15, 15 में 5 मिलाए 20, 20 में 4 मिलाने पर कितना होगा ये 24। तो 24 जो है 3 से 24 क्या है 3 से तकसीम पजीर है। ठीक है, 3 से कट होता है ये, 3 1 3 3 8 24 है, तो लिहाजा ये 3 से भी तकसीम पजीर है। 4 से तकसीम पजीर किस तरह से चेक करेंगे हम, आखिरी के 2 हिस्से लेंगे 54, तो 54 4 से कट होगा तो ये 4 1 54 4 से कट होता नहीं, चलो चेक करेंगे हम 54 को 4 से तकसीम करके देखेंगे तो ये 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो 4 1 4, ये 4 1 4 होगा, 1 बच गया तो 4 के पहाड़े में 14 नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 से तकसीम पजीर नहीं है। ठीक है, 5 से तकसीम पजीर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई मुकाम में सिफर और 5 नहीं है। 6 से तकसीम पजीर है, ये 2 से है और 3 से है, लिहाजा ये 6 से भी तकसीम पजीर है। 9 से तकसीम पजीर है क्या नहीं चेक करेंगे, तो इसके हिस्सों का जोड़ कितना हो गया 24, तो 24 9 से कट होगा, 9 के पहाड़े में आता है 9 1 9 9 2 18 9 3 27 नहीं आता, तो लिहाजा ये 3 से तकसीम पजीर नहीं है क्योंकि इसके हिस्सों का जोड़ 24 है और 24 9 से तकसीम नहीं होता। 10 से तकसीम पजीर है नहीं, क्योंकि इसके इकाई के मुकाम में सिफर नहीं है तो लिहाजा ये 10 से तकसीम पजीर नहीं है। अब हम 11 से इसकी जांच करेंगे तो यहाँ पर अदद को हम और एक बार लिखेंगे 2 3 4 6 5 और ये 4, तो ये एक पहला हिस्सा, दूसरा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो अब हम क्या लेंगे, इसके जुफ्त हिस्सों को लेंगे। सबसे पहला कौन से हिस्सों को लेंगे, जुफ्त हिस्सों को लेंगे। तो जुफ्त हिस्से 3 जमा 6 जमा 4, ये इसके जुफ्त हिस्सों का जोड़ है तो ये कितना हो रहा है 13। जुफ्त हिस्सों का जोड़ 13 है। अब हम क्या लेंगे, ताक हिस्सों को लेंगे। तो ताक हिस्सों का जोड़ हम लेंगे तो ताक हिस्से कौन से हैं, 2 जमा 4 जमा 5। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 9 ये 11 होगा। ठीक है, अब इसमें से हम तफरीक करेंगे तो 13 नफी 11 अगर हम करेंगे तो 2 बच रहा है, तो यहाँ पर सिफर नहीं आ रहा, लिहाजा ये 11 से तकसीम नहीं है। तो इस तरह से हमें जांच करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्कशीट पहले हफ्ते से मुतालिक है
उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।